सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 23 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान देश। जापानी समुद्री बल ने समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। जापान ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें जापान की तो इसकी राजधानी है टोक्यो, सम्राट है नरूहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और मुद्रा है यहाँ की जैपनीज येन। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में विश्व में घटित पहली चीज़ों को। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। दुनिया की पहली सैंड बैटरी कहाँ चल रही है तो बनाई गई है? तो यह बनाई गई है फिनलैंड के अंतर्गत। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? तो यह घोषित हो गया है कर्नाटक का। और दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है सिक्किम। दोस्तों, ये विश्व में होने वाली पहली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें अगर हम बात करें दुनिया का पहले जैविक राज्य, तो यह काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के धोर्डो को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य के। विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा घोषित शीर्ष 54 पर्यटन गांवों की सूची में स्थान अर्जित करके गुजरात के धोर्डो गांव ने वैश्विक ख्याति प्राप्त कर ली है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में स्थान प्राप्त करने के बाद गुजरात के खूबसूरत गांव धोर्डो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर ली है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह कहाँ का है? तो यह गुजरात का धोर्डो गांव है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आर रवि कन्नन को। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गूगल ने। डिजिटल कवच गूगल का लक्ष्य घोटालेबाज द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर और उपायों को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटना है। टेक दिग्गज गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डिजी कवच का उद्देश्य क्या है? तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि जो हैकर्स होते हैं या घोटालेबाज होते हैं, उनकी रणनीतियों को समझकर गूगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी देने का प्रयास करेगा। बात करें गूगल की तो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया US में। CEO है सुंदर पिचाई। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक प्रमाण है और यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में उनकी अमूल्य भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कौन है? इनका नाम है अजय चक्रवर्ती। बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की तो इसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं CV आनंद बोस और लोकसभा सीट है यहाँ से 42 और राज्यसभा सीट है 16। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा।
उद्योग निकाय वैश्विक मेगा कपड़ा कार्यक्रम की मेजबानी करने गए भारत टेक्स 2024 भारत में कपड़ा के भविष्य का अनावरण किया जाएगा। भारत टेक्स 2024 को प्रदर्शनियों, ज्ञान सत्रों और खरीदार बैठकों के साथ सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई गई है। फाइबर से लेकर फैशन तक संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह मेला आयोजित किया जा रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिजोरम। एंथूरियम महोत्सव दोस्तों ये बहुत ही यूनिक नेम है, तो इसे आप लोग याद करने में भी आसानी होगी। तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में ममित जिले के रेइक में 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव पूरे उत्सव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसका आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है और यह खुशी का अवसर और मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें मिजोरम की तो इसकी राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, राज्यपाल है कंभापति हरिबाबू और लोकसभा सीट है यहाँ से 1, राज्यसभा सीट है 1। अब देख लेते हैं 2023 में मनाए गए कुछ अन्य प्रमुख महोत्सवों एवं त्योहारों को। बोहाग बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है असम में। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। तोरगिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश का फेमस उत्सव है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव किसने लिखा है? सही जवाब है गिरीश दत्त शुक्ला। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड लव नामक उपन्यास गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा लिखा गया है और बुक्स से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के प्रति उनके प्रेम ने डिजिटल मार्केटर गिरीश दत्त शुक्ला के दूसरी उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव को जन्म दिया है, जो पाठकों को मानव मनोविज्ञान की गहराई की यात्रा पर ले जाता है। रूपा द्वारा प्रकाशित पुस्तक जीवा के रहस्यमय चरित्र की बात करती है, एक महिला जो अपने दर्दनाक बचपन से डरी हुई है और एक काला रहस्य है जिसने उसे वर्षों तक परेशान किया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। गिरीश दत्त शुक्ला की उपन्यास है, इसका नाम है कोल्ड ब्लडेड लव। अब देख लेते हैं 2023 में लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों को और उनके लेखकों को। स्पेयर किसके द्वारा लिखी गई है? प्रिंस हैरी के द्वारा। मेड इन इंडिया किसकी पुस्तक है? अमिताभ कांत की। दोस्तों अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। रिफ्लेक्शंस किसकी पुस्तक है? श्री नारायण वाघुल की। वार एंड वीमेन किसकी है? डॉक्टर M.A. हसन की। तो इन महत्वपूर्ण पुस्तकों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिविजन करते रहिए। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, REC लिमिटेड। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की गई थी और REC लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नमो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड रेल नमो को भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है, साथ ही उन्होंने इसकी यात्रा भी की। रैपिड एक्स ट्रेन 6 कोच की ट्रेन है, जिसमें एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस ट्रेन में 72 सीट स्टैंडर्ड कोच और 62 सीट प्रीमियम कोच हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, इसमें से 10 ट्रेनें साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलेंगे। तो दोस्तों इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का आखिरी सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विराट कोहली। ये है विराट कोहली, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारत से दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी है। कोहली इस मैच में अपने वनडे करियर का 48वां शतक भी जड़ चुके हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब देख लेते हैं 22 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 45वें स्थान पर। हाल ही में एफपीआई के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत होने वाला पहला रूसी बैंक कौन सा बन गया है? सबेर बैंक। हाल ही में किसको जिनेवा में यूएन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। यूके सरकार ने अपनी स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया है? तमिलनाडु के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। हाल ही में 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश कौन बन जाएगा? भारत। हाल ही में स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए किसको संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? ICAI को। हाल ही में कहाँ ग्लोबल विलेज सीजन 28 का आयोजन किया गया? UAE में। हाल ही में किसने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया है? राजीव चंद्रशेखर ने। हाल ही में प्रेरक कार्यक्रम अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का आयोजन किया गया, तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये थे हमारे 22 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में प्रेरक कार्यक्रम अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।